नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। भोजपुरी में जात पात पर गाना बंद करो, पीछे मुड़ना होगा। भोजपुरी में जात पात पर गाना बंद करो, ये मोटे अक्षरों में इसलिए साफ तौर पर यहां पर आपको नजर आता होगा, लेकिन देखिए कहीं लिखा है पांडे जी का बेटा हूं, बाबू साहब का बेटा हूं, पटेल जी के बेटा दांत काट लेलस और यादव जी के बेटा पता नहीं क्या कर दिया। तो ये सभी जातियों में किस तरीके से समावेश यहां पर होता है, लेकिन अश्लीलता, वल्गैरिटी, सारी चीजों का समावेश इन भाषा, इन बोलियों में है जिन्हें मिठास की बुनियादी चीज मानी जाती है, बुनियादी सोच मानी जाती है। सवाल इस बात को लेकर है कि भोजपुरी में जात पात पर गाना शुरू किसने किया। बात इस बात से भी लेकर इससे पहले सोच को विकसित करना होगा कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। क्या कहीं से प्रेरित होकर ये चीजें आ रही हैं, कहीं से बोरो किया जा रहा है, कहीं से मंगवाया जा रहा है, कहीं से धकेला ठेला जा रहा है, ठूसा जा रहा है। तो आपको जवाब मिलेगा। क्या आप ऐसे गानों को प्रमोट करना चाहेंगे? क्या ऐसे गानों को आप सुनना चाहेंगे? याद रखिएगा, ऐसे जो गाने बजते हैं जिसमें जात पात होती है, अश्लीलता होती है, तो वो कहते हैं कि चादर ओढ़ के घी पीने जैसी स्थिति। परिवार के साथ कोई भी व्यक्ति ऐसे गानों को नहीं सुनता है, हेडफोन लगाता है। जो सामने आलोचना करते हैं हो सकता है बाद में उसे मजे लेकर सुन रहे हो। इतनी व्यूअरशिप और ये मारामारी का जो दौर है भोजपुरी में, ये बंद क्यों नहीं होता? अगर बंद नहीं हो रहा तो हम बंद करवा देंगे, क्योंकि एक अभियान न्यूज़ 18 इसे अभियान के तौर पर ले रहा है और भोजपुरी में जो जात पात पर गाना है इससे बंद होना होगा। अश्लीलता जो परोसी जा रही है उसे बंद करना होगा। और पवन सिंह ने जो ट्वीट किया, देखिए इस मामले को समझिए। खास जाति को टारगेट कर अश्लील गाने जा रहे हैं, कोई जाति नहीं बची है, जिसे जो मन आ रहा है वो गा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर व्यूज बटोरने की होड़ है और वहीं से सुपरस्टार लोग खुद को कह रहे हैं कि हम सुपरस्टार हैं। अब देखिए कि खुद को सुपरस्टार बनाने की जो होड़ है उसमें उन्होंने भावनाएं जो लोगों की है, भाषा के साथ, बोलियों के साथ, विचारों के साथ, संस्कृति के साथ उन्होंने चोट पहुंचा दी, उसे ताक पर रख दिया। जो सामाजिक समरसता है, ताना बाना, उससे चोट पहुंचाने की कोशिश की। और जाति सूचक गानों ने जो भोजपुरी बोली है, जो मिठास है, उसे बदनाम करने की पूरी कोई कसर नहीं छोड़ी है। और अगर आप खुद को सुपरस्टार कहते हैं और आपके कारनामे कुछ इस तरीके से हैं जिसपे शर्मिंदा और आंखें झुक जाती हो, माता पिता के सामने आप खड़े नहीं हो पाते हो, भाई बहन के सामने खड़े नहीं हो पाते हो, तब समझिए कि आप कैसे सुपरस्टार हैं। तो ये जो एक मुख्यमंत्री को ट्वीट पवन सिंह की तरफ से किया गया है, उस पवन सिंह के ट्वीट में जो बातें उन्होंने अपील कर लिखी हैं उसमें सिर्फ उन्होंने लिखा है कि जाति सूचक शब्द। हम ये कह रहे हैं पवन सिंह जी को कि आपने अश्लीलता की बात क्यों नहीं लिखी, आपने वैसे शब्दों का चयन क्यों नहीं किया। आज हमारी पीढ़ी जो है, हर तबके के जो लोग हैं, हर परिवार के जो लोग हैं, भोजपुरी को सुनना चाहते हैं, उस मिठास को सुनना चाहते हैं, निर्गुण सुनना चाहते हैं, पूर्वी सुनना चाहते हैं। लेकिन आपने क्या परोसा? और मुख्यमंत्री को जब आप ट्वीट कर रहे थे उस समय आपको इस पर सोचना चाहिए था। आपको लिखना चाहिए था कि अश्लीलता पर भी बात होनी चाहिए। और जहां तक इस ताने बाने को तोड़ने की जो कोशिश हो रही है, कोई कह रहा है कि हम पांडे जी के बेटा हैं, कोई कहता है बाबू साहब के हैं, कोई यादव जी के हैं, कोई पटेल जी के, कोई दुबे जी के, कोई तिवारी जी के, तो ये सब नहीं चलने वाला। और कम से कम इसकी गंभीरता को आप समझिए। तो चलिए इसके बाद मंत्री ने क्या कहा है, इस पर बातचीत हुई है, वो हम दिखाने जा रहे हैं आपको। भोजपुरी फिल्मों में अब जाति के नाम पे गाने बज रहे हैं, जिसको लेकर काफी हंगामा मचा हुआ है। कई सारे भोजपुरी स्टारों ने मांग की है कि इस तरीके से जाति पर जो गाने बनते हैं उस पर बैन करना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ कला संस्कृति मंत्री आलोक जी हैं। आलोक सर, ये जो नए परिपाटी की शुरुआत हुई है कि जाति के नाम पे गाने बजते हैं और किसी खास जाति को टारगेट करके जो बनाया जाता है, जो बजाया जाता है, उससे माहौल खराब हो रहा है, तो क्या इस पर रोक लगनी चाहिए? निश्चित रूप से मेरे संज्ञान में ऐसा नहीं आया है, ना ही किसी का पत्र मेरे पास आया, ना इस संदर्भ में मेरे संज्ञान में कुछ आया है। लेकिन जैसा कि आपके द्वारा कहा जा रहा है कि किसी भी गाने में जाति शब्द का प्रयोग हो रहा है, तो हम समझते हैं निश्चित रूप से यह गलत है। जाति शब्द का प्रयोग कहीं भी किसी भी चीज़ में, वैसे भी जाति का प्रयोग जो है सो कहीं भी किसी चीज़ के लिए नुकसानदायक है। हम सब समाज, सब जाति के लोग एक साथ हम लोग रहने वाले लोग हैं, इसलिए कहीं भी यदि जाति शब्द का प्रयोग करके किसी जाति को टारगेट किया जाता है तो ये बिल्कुल गलत है। मेरे संज्ञान में आएगा तो हम इस पर
देखेंगे। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को इस का ध्यान आकृष्ट कराएंगे इस वक्त। क्योंकि आप ही के पार्टी के हैं जो भोजपुरी स्टार हैं पवन सिंह, उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा और इस तरीके से बैन करने की मांग कही है, तो आप ही के पार्टी से जुड़े हुए नेता उन्होंने ये मांग किया है। नहीं, ठीक है, हमारे पास ऐसा कोई पत्र नहीं है। माननीय आपने आप ही के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखे हैं, तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर संज्ञान लेंगे। मेरे पास आएगा तो हम भी इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को इसकी सूचना देंगे। जो भी गाना से जुड़े लोग हैं उनको भी इस चीज को ध्यान देने की आवश्यकता है कि अपने लोकप्रियता बढ़ाने के लिए, व्यूअर्स को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के गाने को गा करके समाज को खराब करने का काम नहीं करें। ये स्वयं भी उनको देखना पड़ेगा। रुकता है तभी समाज में कोई चीज, जबकि दोनों पक्ष उसमें काम करे। एक तरफ सरकार भी यदि अपना पहल करती है, दूसरी तरफ स्वयं समाज को भी आगे आना पड़ेगा। तो हम समझते हैं कि जब दोनों आगे आएंगे तभी कोई चीज को रोकने में आसानी होती है। तो कला संस्कृति मंत्री ने बड़ा बयान दिया है कि सिर्फ कह देने भर से कि भाई अश्लीलता और जाति सूचक गाने न बनाए जाएं और इस पर रोक लगाने की मांग करने के लिए जो कलाकार मांग कर रहे हैं उन्हें भी इस तरह के गाना गाने से परहेज करना चाहिए। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। बिल्कुल।